ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 58वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद हमने पूरा किया था और पिछली कक्षाओं में हमने सूत्र संख्या 41 और 42, तृतीय पाद के 41 और 42वें सूत्र पर केंद्रित रहते हुए कुछ चर्चाएं की। जीवात्मा करता है, करने वाला है। जब ये सिद्ध किया गया तो पूर्व पक्षी ने कहा कि कुछ वचन ऐसे मिलते हैं शास्त्र में, इसमें यह कहा जाता है कि परमात्मा अच्छे कर्म करवाता है, परमात्मा बुरे कर्म करवाता है। तो ऐसे में आत्मा का कर्तृत्व नहीं रहेगा और परमात्मा का कर्तृत्व आ जाएगा। और उसके साथ साथ दूसरे दोष भी बनने लगते हैं कि फिर तो परमात्मा के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, फिर हमारा पाप और पुण्य क्यों, हमारे को उसका दंड या तो फल क्यों, हम क्यों बंधन में आए इत्यादि, और कर्मफल व्यवस्था वो सारी की सारी समाप्त होती है। तो जहां शास्त्रों में यह लिखा है कि परमात्मा करवाता है, उसका मतलब परमात्मा उस आत्मा के पूर्वकृत कर्म की अपेक्षा से इस तरह से स्थितियां पैदा करता है, उसके लिए कुछ न कुछ अनुकूलता प्रतिकूलता कर्माशय के अनुसार और परमात्मा की प्रेरणा और इत्यादि, तो वो एक अलग भी चीज है। परमात्मा की जो प्रेरणा है शुभ कर्म में आनंद उत्साह इत्यादि, और बुरे कर्मों में भय शंका लज्जा आदि, वो एक अलग विषय है। वो सीधे सीधे प्रेरणा नहीं है, ऐसा करो या ऐसा मत करो। ठीक है, कुछ अनुकूलता प्रतिकूलता वो तो सारा अच्छे के लिए ही है, वो तो नए कर्मों में भी सब जगह घटेगा। वहां पीछे वो कृत कर्म की अपेक्षा से नहीं है, वो किए जा रहे कर्म की अपेक्षा से। जो परमात्मा के द्वारा आनंद उत्साह और निर्भयता की बात है कि जब जब हम अच्छे कर्म में प्रवृत्त होते हैं या बुरे कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो भय शंका लज्जा, ये कौन से कर्मों से संबंधित है? अभी जो हम कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं वर्तमान में अपनी स्वतंत्रता से जो कर्म कर रहे हैं, वहां पर ये चीजें आ रही हैं। ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है वो कैसा है कि पीछे के कर्माशय के अनुसार वो कुछ ऐसी प्रेरणा देता है और फिर व्यक्ति वैसा करने लग जाता है। तो इसमें केवल हमें थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलना है। शब्द तो भाव से जो कहे गए हैं वो केवल इतने कि हम किसी के लिए जब अनुकूलता पैदा कर देते हैं तो हम कहते हैं जैसे ये तो यही करवा रहा है हमारे से। वो जो व्याकरण में भी उदाहरण आता है कि महावत हाथी पे चढ़ता है, न्यक भवती न्यक भावन जो है, तो जब सौकर्यातिशय होता है, बहुत अधिक सरलता है, तो एक तो महावत हाथी पे चढ़ रहा है, उसको झुका रहा है और चढ़ रहा है। एक हाथी इतना झुक गया है, इतना झुक गया है कि महावत आसानी से चढ़ रहा है, ये दूसरी स्थिति हुई। लेकिन इसको कहा क्या जाता है कि महावत नहीं, हाथी महावत को ऊपर चढ़ा रहा है, वो वास्तव में चढ़ा नहीं रहा है कि वो पकड़ करके और ऊपर बैठा रहा है, वो खड़ा है और सूंड पे लपेट के और यूं ऊपर अपने ऊपर बैठा रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है वो। लेकिन वो इतना झुक गया है, इतना अनुकूल हो गया है,
सौकर्याती शय में कथन में क्या आ जाता है कि हाथी बैठा रहा है। जैसे हम किसी को न्योता देते हैं ना, प्रस्ताव कर देते हैं, न्योता देते हैं, अनुकूलता पैदा कर देते हैं, और दूसरा वैसा कर लेता है। उसको देख लगता है कि सारी अनुकूलता हो गई है तो वो निर्णय कर लेता है। तो उसमें करने वाले ने तो स्वयं ने ही किया है, लेकिन कथन में क्या आ जाता है कि दूसरे ने करवाया, उसने ऐसी अनुकूलता पैदा कर दी इसलिए मैंने किया, ऐसा मैं कर पाया। तो दूसरे ने करवाया ऐसा जो कथन आता है इस तरह की भाषा में कि परमात्मा करवाता है। करवाता है मतलब वो इतनी अनुकूलताएं पैदा कर देता है कर्माशय के अनुसार, यह आदमी उसी तरह से कर लेता है। और वो अनुकूलता कहां पैदा करता है? बुद्धि के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, सत्वर स्तंभ के स्तर पर वो अंतर्यामी है, अंदर अनुकूलता पैदा कर देता है कि व्यक्ति फिर वैसा ही कर लेता है। तो कहने में आएगा ये तो वो ही करवा रहा है। उस तरह की भाषा को समझना चाहिए, नहीं तो दोष आएगा। तो ये कृत प्रयत्न की अपेक्षा से है। और उसके लिए साथ में उन्होंने ये भी कह दिया था कि शास्त्र में चूंकि विहित और प्रतिषिद्ध का, विधि निषेध का वर्णन है, इससे पता लगता है कि हम कर्म में स्वतंत्र हैं। वो सब कुछ वो ही नहीं करवा रहे हैं। अगर वो ही करवा रहा होता तो ये विधि निषेध का वर्णन नहीं होता, वेदों में वो वैसा उपदेश नहीं करता, क्योंकि उसकी सार्थकता ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। चरितार्थ कहां होगा उसका वो उपदेश, ऐसा करो या मत करो, जब सारा वो ही करवा रहा है। तो इसलिए इन सबको देखते हुए ऐसे ऐसे स्थल जो कुछ कुछ मिलते हैं वहां हमें इस तरह संगति लगानी चाहिए। तो और भी कुछ अपनी बातें हुई थी, अगर किन्हीं को और को यदि इस विषय में ही पूछना हो या कहना हो तो पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। हाँ, वो 41वें सूत्र में हम्म, ये जो पंक्ति आई थी, एष ही एव असाधु कर्म कारयति, तो इसमें आप ऐसे कह रहे थे कि कर्माशय के अनुसार से चित्त की ऐसी अनुकूल परिस्थिति बना देता है कि वो फल के रूप में असाधु कर्म कर देता है और उसको दंड मिल जाता है। तो इसमें प्रश्न था कि वो फल के रूप में जब असाधु कर्म कर रहा है तो उन असाधु कर्मों का दंड तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो कैसे देखें? हाँ, ये जो असाधु कर्म करवा रहा है या ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, तो उस स्थिति के बाद भी कर्तृत्व जीव का ही है और वो कर रहा है, और वो कर रहा है तो फल उसको मिलेगा। ये जो परमात्मा करवा रहा है या ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है, उससे उसको सुख या दुख, उन्नति या अवनति जैसी बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ जाएंगी। करेगा वो थोड़ा सा और चीजें बहुत सारी हो जाएंगी। इस रूप में वो पिछला का फल भी हो जाता है, लेकिन किया तो फिर भी उसने अपनी नया ही है, और इसलिए उसको फल तो भोगना होता है, उसका भी कर्माशय बनेगा। अर्थात इस सारे प्रसंग का यह अभिप्राय नहीं है कि जो परमात्मा के द्वारा हमारे कर्माशय के कारण से स्थिति बनी और उसके बाद में जो अब हम कर्म कर रहे हैं उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। वो तो एक कर्म है ही हमारा नया, और ऐसी स्थितियां पैदा कर दी और उसको बहुत कुछ फल साथ में मिल गया पिछले के अनुसार, और नया कर्म तो ये माना ही जाएगा। ठीक है, और कोई? जी जी, जो कर्माशय के विषय में अपनी चर्चा हुई थी, क्या इसको इस दृष्टि से लिया जा सकता है कि हम कहीं बाहर खुले मैदान में हैं और बारिश लगातार हो रही है, और बारिश को हम अगर कर्माशय समझ लें कि वो हमारे पे बिना रोक टोक के हमारे ऊपर है, और जो एक सीमित कर्म की स्वतंत्रता हम समझ रहे हैं वो एक छतरी की तरह हमारे हाथ में है, हम अपने प्रयत्न से उसको जितना जकड़ के पकड़ सकते हैं उतनी हमारी सुरक्षा है। और कई बार तूफान या हवा इतनी तेज होता है कि छतरी भी हाथ से छूट जाती है, तो उस समय उस कर्माशय का हमें भोग करना ही पड़ता है। तो क्या ये उदाहरण इसमें से एक अंश में लगा सकते हैं कि बारिश हो रही है और वो हमारे लिए कर्माशय की तरह हुई, और हम जितना रोकेंगे उतना रुक जाएगा वो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा हमारे पे। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो छतरी लगाने का जो प्रयत्न है वो हम नहीं करते, वैसे कुछ आ जा रहे थे, दोनों हाथ हमारे खाली होते, जो करना होता कर लेते। लेकिन बारिश हो रही है और हमें छतरी पकड़नी पड़ रही है, इसी में हमारा समय जा रहा है अपने को बचाने के लिए, भीगने से बचाने के लिए। ठंड लग जाएगी, बुखार हो जाएगा,
अब ये जो हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ है, इससे हम अपने पिछले कर्माशय को कुछ रोक तो पाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पिछला कर्माशय व्यर्थ हो गया। वो जो बारिश पड़ रही थी उसने अपना जो प्रभाव दिखाना था वो तो दिखा दिया। ये ठीक है कि हम भीग भी सकते थे और छतरी से भी हम लाभ उठा सकते थे, तो इतने अंश में अगर हम लेंगे तो ठीक है, ये ठीक है कि हम इसको हमारा कर्माशय और हमारा पुरुषार्थ, आपने बारिश को कर्माशय की दृष्टि से ले लिया और छतरी को पुरुषार्थ की दृष्टि से देख लिया। अब बला बल के ऊपर है, और यदि बहुत अधिक आंधी है तो छतरी भी उड़ गई तो ठीक है, हमारा प्रयत्न भी काम नहीं किया। वह उससे अगला प्रयत्न हो सकता है कि हम कहीं भवन में चले जाएं, या हमने पहले से भवन बनाया हुआ होता इतना मजबूत, तो बारिश हो भी रही होती तो कुछ भी नहीं होता हमारे पे, और फिर भी कुछ तो प्रभाव आ ही जाता है, कुछ सीलन तो आती है वायुमंडल में भी, कपड़े देर से सूखेंगे और कुछ नहीं तो कुछ न कुछ तो प्रभाव आएगा ही ना। बारिश हो रही है तो क्या भी बिल्कुल कमरा बंद कर लेंगे और फिर हीटर जला लेंगे और एसी चला लेंगे तो नमी भी अंदर नहीं आएगी? तो ठीक है, अगर इतना पुरुषार्थ हम कर रहे हैं तो ये अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी ना, हमारे को धन खर्च करना पड़ा, पुरुषार्थ करना पड़ा, तो इस रूप में वर्तमान के पुरुषार्थ से हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। उसमें जो योग दर्शन में भी आता है ना कि जब वो आवाप होता है पुण्य के साथ साथ, तो क्या कि उसकी वो चिंता नहीं होती है, बोले स्वल्प संकर, ये थोड़ा सा कष्ट देगा और मेरे को सहन करने योग्य होगा। अब किसी के पास 1 लाख रुपए हैं और उसको 100 रुपए का दंड हो जाए तो 100 रुपए तो गए उसके, लेकिन उसको उसका प्रभाव नहीं आएगा, वैसे दंड तो उतना ही है। और एक के पास 1,000 रुपए है महीने भर के खर्चे के लिए और 100 रुपए का दंड हो गया उसको तो कष्ट होगा ना। उस 100 रुपए का कुछ ना कुछ ला रहा है, उसकी कमी हो जाएगी, चीनी में कम होगी, तेल में कमी होगी, कुछ ना कुछ तो कमी होगी उसको, उस पे आएगा। दंड दोनों को बराबर मिला है, लेकिन एक ने अतिरिक्त कर लिया। अथवा किसी को 100 रुपए का दंड मिला और उसने 900 से काम चलाया तो फर्क पड़ा, दूसरे ने थोड़ी मेहनत अधिक करके 100 रुपए और कमा लिए, और 100 रुपए और कमा करके जितना खान पान का लेना था 1000 में सामान वो पूरा ले लिया। तो ऐसा कहेंगे कि उसने दंड को निरस्त कर दिया? 100 रुपए दंड मिला था और उसने अतिरिक्त मेहनत करके 100 रुपए कमा लिए और कहे कि देखो मेरे को कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, दंड भी हो उन्होंने किए लेकिन फिर भी मेरे खान पान में कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं, दंड का तो प्रभाव पड़ा है, क्योंकि उसको 100 रुपए के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी है। और यदि वो दंड नहीं होता और फिर भी अतिरिक्त मेहनत करता तो उसके पास 1100 रुपए होते, 100 रुपए अतिरिक्त होते, अभी 1000 ही है, तो दंड का प्रभाव तो पड़ा है। लेकिन वर्तमान के पुरुषार्थ से उसने उसको प्रभावी नहीं होने दिया, उसने उसका समाधान कर दिया। तो ऐसे हम भी अपने पुरुषार्थ के आधार पर ऐसा कर सकते हैं। जन्म से या पीछे कारणों से हमारे को कोई रोग मिल गया, कोई ऐसी परिस्थिति मिली, वर्तमान पुरुषार्थ से हम उससे ऊंचे जा सकते हैं। पर इसको ये नहीं कहा जाता कि पिछला कर्माशय कर्म फल देने से रह गया और वो तो हमने तो दूसरा उपाय कर लिया तो उसका तो फल नहीं आया, फल तो मिलेगा उसका। हाँ, कुछ स्थलों पर है जहां पर कि हम उल्टे ढंग से अगर करेंगे, जैसे मैं वो बच्चे बदलने की बात कर रहा था। अब किसी भी बच्चे का जन्म हुआ हमारे परिवार में, हमारे कर्माशय के अनुसार उसके और हमारे मेलजोल से जो भी हुआ हमने वो बदल दिया। अब ये जो वर्तमान का हमने कुछ कर्म किया, पुरुषार्थ कह लो इसको, गलत पुरुषार्थ है, ऐसे में वो बोले कि मैंने पिछले कर्माशय को रोक दिया, ये नहीं है, रुका नहीं है। पिछला कर्माशय का फल भोगना था वो बाकी है, और एक नया गलत कर्म कर लिया, इसका दंड भी मिलेगा। पिछले कर्माशय का फल आ रहा है और हम ईश्वराज्ञा के अनुरूप धर्म पूर्वक जब प्रयत्न करते हैं और वो वहां पर भोग लिया जाता है एक तरह से, इसमें और उस उदाहरण में, इनमें दोनों में अंतर है। तो न भोगा गया ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ उदाहरण मिलेंगे जहां हम कहेंगे कि कर्मफल भोगा नहीं गया है, इसने इधर उधर गड़बड़ कर दिया, ये तो उसका फल बाद में भोगेगा वो। ठीक है, और किसी को पूछना? जी। आचार्य, वर्तमान पुरुषार्थ की अपेक्षा बिना भी हम ऐसे देखते हैं कि अचानक पुण्य का उदय या पाप का उदय होता है, उसके अनुसार कर्म करते हैं। तो आपका कहना है
कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि वर्तमान का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है लेकिन और पिछले भाग्य के अनुसार उसकी स्थिति एकदम बदल जाती है, अच्छी या बुरी। जी। ठीक है, उसका कोई उदाहरण बताइए। नहीं, कोई भी अचानक जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो व्यक्ति कुछ विशेष काम करने लग जाए, ये सामाजिक काम हो या साधना के विशेष काम करने लग गया। जी। हाँ, तो वो पुण्य पीछे कर्माशय के कारण ही सब कुछ हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। आपने जो उदाहरण दिया, मतलब पहले वो सामान्य व्यक्ति था और अब बहुत ही सामाजिक कार्य करने लग गया, परोपकार के, सेवा के इत्यादि, जो भी आपके मन में कल्पना है। यहां तो पुरुषार्थ है ना, सारा प्रयत्न हो रहा है ना उसका। आप कह रहे हो कि उसकी दिशा बदल गई, पहले लोगों को परेशान करता था, आज परोपकार में लग गया है। ये जो दिशा बदली है, इसमें मुख्य कारण तो संस्कारों का है, पिछले संस्कारों का उदय हुआ और कर्माशय भी उसको वैसा दे रहा, मिलना था, तो उसके संस्कार उभरे, वो अच्छे काम करने लगे, अब उसका यश है, उसको सब सुविधाएं हैं। पहले वो अपयश में था, लोग आलोचना भी करते थे। तो वर्तमान के कर्म के अतिरिक्त जो जो हमारे को मिल जाता है, तो ये जो आपने उदाहरण दिया, इसमें तो पुरुषार्थ है। आपको उदाहरण ऐसा देना है जिसमें कि वर्तमान का पुरुषार्थ नहीं हो, केवल पिछले कर्म का भाग्य मानेंगे, पिछले कर्म के अनुसार मानेंगे। उसके लिए उदाहरण कुछ ऐसे बना सकते हैं हम कि अचानक किसी व्यक्ति ने, वो तो निर्धन था और उसको गोद में ले लिया, और गोद में लिया और उसके कोई बच्चा नहीं था, बहुत बड़ी संपत्ति थी, और वो उसका देहांत भी हो गया। अब वो वारिस हो गया और उसके पास में करोड़ों अरबों रुपए आ गए। अब कह कि ये है देखो भाग्य, इसने किया क्या था? कुछ भी नहीं किया था, वो तो ऐसे ही निर्धन था, झोपड़ियों में रहता था, सड़क पर रहता था, सेठ की नजर आ गई, उसको ले लिया और ऐसा हो गया। अब ऐसे में हम कह सकते हैं अचानक कुछ हो गया। ऐसे ही हम तो अपने आराम से जा रहे थे सड़क पे, हमने कुछ गलत नहीं किया, नियम के अनुसार चल रहे थे, और किसी ने आकर के अचानक हमारे को टक्कर लगा दी, हमारे हाथ पैर टूट गए और बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हमारे लिए। अब ये क्या हो गया? अब हम यहां कह देते हैं कि पिछले भाग्य के कारण से हुआ। अब ये सारी की सारी ये हमारे भाग्य के कारण से नहीं, ये दूसरे की असुविधा से, असावधानी से, अन्याय से हमारे को ये भुगतना पड़ा है। और हमारे यहाँ प्राय पीछे से जोड़ा जाता है। अभी जो ये पुस्तक आई है जिज्ञासा समाधान, जिसमें परोपकारी के उन लेखों का संग्रह है, उसमें सुख दुख को लेकर के कई लेख हैं, लंबी चर्चा चली हुई है उसमें। तो हमें जो सुख दुख मिलता है वो हमारे कर्म के अनुसार ही नहीं, दूसरों के द्वारा अन्याय के कारण भी मिलता है, दूसरों के सहयोग से भी मिलता है। उसमें हमारा वर्तमान का कर्म भी कारण नहीं होता है, पिछला भी नहीं होता है, या तो वर्तमान का थोड़ा सा होता है। जब हम कहें कि बच्चे को उसने चुना, तो भाई उसी बच्चे को क्यों चुना? एक तो कहें कि उसका भाग्य होगा, एक है भाई उसकी पसंद होगी, उसको दिखने में बच्चा सुंदर लग रहा होगा, कुछ ना कुछ तो देखा है बच्चे, तो और भी उसने देखे होंगे, उसको उसने चुना, तो उसका जो रंग रूप है इत्यादि वो उसके कर्माशय के अनुसार आया हुआ है, उसका कुछ व्यवहार आया हुआ है बच्चे का, तो कुछ ना कुछ कर्माशय को जोड़ सकते हैं। यहां अजमेर में एक उदाहरण है, यहाँ साईं बाबा का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, संगमरमर का बना रखा है उन्होंने, है जी, अजय नगर के अंदर। हाँ, तो वो एक बहुत बड़े सेठ थे, सिंधी सेठ थे, उनके सेवक थे, नौकर, वो बचपन से उन्हीं के साथ में थे, सेवा करते थे, ये करते थे। सेठ के बेटा बेटा कोई नहीं था, कुछ नहीं, तो बहुत व्यापार था विदेशों में भी, और कहां कहां पता नहीं, दुबई है वो, बंबई में भी रहते थे। और उनका देहांत हुआ और वो सारा पैसा अपने सेवक के नाम कर गया। पता नहीं अरबों की करोड़ों तो इसमें ही लगा दिए इन्होंने, कितने इसमें मंदिर बनाया, उसी धन से बना दिया मंदिर यहां पर। और वो बहुत सेठ हो गया, जबकि वो तो बिल्कुल अनाथ बच्चा था, कुछ भी नहीं था उनके पास में। पर अब दूसरी दृष्टि से देखो तो भाई वो साथ में रह रहा था, तो उनकी सारी देखभाल कर रहा था, और वो बेटे की तरह ही हो गया था तो सेवक के नाम से, लेकिन सारा खाना पीना, साफ सफाई, जो भी कुछ होगा, और वो इतना पास में रहता था तो निकट अंतरंग हो गया और अनुकूलता से करता रहा। पर ये जो काम हुआ, जितनी सेवा की, उसका इतना बड़ा फल तो नहीं आता, इतना तो वेतन नहीं मिलता। वेतन तो पहले भी मिल ही रहा होगा, और ज्यादा बढ़ा लो, लेकिन ये जो इतना सारा मिल गया,
तो अब इनमें कहीं हम किसी तरह से ले सकते हैं, नहीं तो दूसरे की कृपा भी हो सकती है। ये सब है जटिल वैसे निर्णय, एकदम 100% निर्णय करना। ठीक है, तो ये विषय तो हम यही समाप्त करते हैं। अब एक 43वां सूत्र इसी से आगे का, 41-42 के बाद में जो 43 का विषय था, जिसकी हमारी पहले भी चर्चा चली थी, और ये भी विषय बहुत व्यापक रूप से चर्चित रहता है कि आत्मा, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ब्रह्म का अंश है या नहीं है, उसी का टुकड़ा है या नहीं है, या अलग अलग है। तो उसमें हमने 43वें सूत्र में देखा था अंशो नाना व्यपदेशात। और वेदांत दर्शन की तो पूरी स्पष्ट मान्यता है वेदों की कि जीव अलग है, उसका अंश नहीं है इत्यादि, और बहुत सारे उपनिषद के वचन भी मिलते हैं। लेकिन फिर भी जीव ब्रह्म का अंश है, ये मान्यता भी बहुत व्यापक है और अधिकतर अद्वैत के नाम से यही प्रचलित है। और चूंकि बहुत अधिक बोली जाती है, प्रवचनों में होती है, जन जन में ये बैठा हुआ है। अंतर्विरोध है लेकिन वही बैठा हुआ है, वही सबसे अधिक प्रचार को प्राप्त है। तो इसका जो भाष्य था अंश एवं अंश इत्यादि भी जो हमने शंकर भाष्य देखा था, और उस पर भी दिलीप जी ने बात रखी थी, तो वो सब जो चर्चाएं हुई थी, तो एक बार हम देखते हैं विवेचना के तौर पे कि इस 43वें सूत्र पर शंकराचार्य जी ने क्या भाष्य किया है। उनका पूरा का पूरा भाष्य देखते हैं और उस पर विचार भी करते हैं, वो आखिर कहना क्या चाहते हैं, कितनी वहां पर संगति है, कितनी हमें असंगति लगती है, क्या है, वो खुले रूप से विचार करते हैं। उनकी पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, उसी के अनुसार अर्थ करता हूं। जो संस्कृत जानते हैं उनको तो उससे सीधा सीधा स्पष्ट हो ही जाएगा, और जो हिंदी का है मैं हिंदी में बोलूंगा उसका अर्थ। प्रारंभ करते हैं। जीवेश्वरयो उपकार्य उपकारक भाव उक्तः। जीव और ईश्वर का उपकार्य और उपकारक भाव कह दिया गया। कहां कह दिया गया? ये पीछे ही, ये जो परमात्मा कर्मों की अपेक्षा से प्रेरणा देता है या फल देता है, ये जो पीछे बात आया वो उपकार्य उपकारक भाव। उपकारक कौन है? ईश्वर। और उपकार्य कौन है? जीव। जिसका उपकार किया जाता है वो उपकार्य, और उपकारक जो उपकार करने वाला है। इन दोनों का उपकार्य उपकारक भाव कह दिया गया। ये भूमिका बना रहे हैं कि ये सूत्र क्यों बनाया गया, किस प्रसंग में। तो पिछले की भूमिका बनाते हुए कहा कि ये तो कह दिया गया है। अब ये जो उपकार्य उपकारक भाव है, सच, वह जो ये उपकार्य उपकारक भाव है, वह संबद्धयोरेव लोके दृष्ट, जो आपस में संबद्ध होते हैं उनके बीच में देखा जाता है। भाई जिन दो का आपस में संबंध ही नहीं है, न तो संयोग हुआ है, ना आमने सामने आए हैं, कुछ संपर्क ही नहीं है, उनमें उपकार्य उपकारक भाव नहीं होता है। तो दो चीजों का संबद्ध का होता है, और जब संबद्ध होते हैं तो दो तो द्वित्व तो मानना पड़ेगा उन पर। संबद्ध होंगे, संबद्ध यानी संयुक्त तो होंगे, संयोग होगा तो संयोग तो द्विष्ट तो होगा ही, या तो अनेकों में होगा, एक अकेले में तो संबंध और संयोग कुछ नहीं होता है, ये सापेक्षी होता है संबंध। तो कहा सच संबद्धयोरेव लोके दृष्ट। उदाहरण दिया यथा स्वामी भृत्योर, स्वामी और सेवक, मालिक और नौकर के बीच में जो उपकार्य उपकारक भाव है वो दो के बीच में हो रहा है, भिन्न भिन्न के बीच में हो रहा है। तो इसमें स्वामी और सेवक में कौन उपकारक है और कौन उपकार्य है? स्वामी उपकारक है और सेवक उपकार्य है। स्वामी सेवक का क्या उपकार कर रहा है? स्वामी सेवक का क्या उपकार कर रहा है? कि उसको नौकरी दे रखी है उसकी जीविका के लिए, नहीं तो भूखा मर रहा था। उसने दया से कहा था कि मेरे को कृपा करो, मेरे को नौकरी पे रख लो, नौकरी पे रख लो। उसने रख लिया, काम कर रहा है और उसको वेतन मिला, उसका जीवन चल रहा है, परिवार चल रहा है। तो उपकारक हुआ स्वामी और उपकार्य हुआ सेवक। वो परमात्मा और हमारे बीच में भी कुछ उसी तरह का। लेकिन इसको दूसरी दृष्टि से भी देख रहे हैं आप में कई जने कि सेवक उपकार कर रहा है और स्वामी उपकृत हो रहा है। जहां स्वामी कहता है सेवकों कि भाई आ जाओ काम पे, आ जाओ, मत जाओ, आपके बिना मेरा क्या होगा। वो पैसे का क्या करेगा? पैसे से कुछ तोड़ना होने वाला है, सेवा तो चाहिए। अब उस दृष्टि से देखेंगे तो उपकारक सेवक होगा
और उपकार्य स्वामी होगा। लेकिन यहां चूंकि परमात्मा और जीवात्मा का संबंध है, इस दृष्टि से परमात्मा उपकारक है, जीव उपकार्य है, तो स्वामी की स्थल पे, स्वामी के स्थान पे ईश्वर होगा और सेवक के स्थान पे जीव होगा। तो संबद्ध का ही होता है, लोक में देखा जाता है यथा स्वामी भृत्यो हो। और आगे एक और कहा यथा वा अग्नि विस्फुल्लिंगयो हो। एक उदाहरण स्वामी और भृत्य का और दूसरा उदाहरण दिया अग्नि और उसकी चिंगारियों का। विस्फुल्लिंग मतलब उसमें जो चिंगारियां उठती हैं, तो इन दोनों में भी संबंध है, अग्नि और चिंगारी में। और उपकार्य उपकारक भाव है, इसमें कौन उपकारक है? अग्नि उपकारक है। और उपकार किसका हो रहा है? चिंगारी का, क्योंकि बिना अग्नि के चिंगारी नहीं होती। वैसे चिंगारी की उत्पत्ति अग्नि से हो रही है, उसी के आधार पर है। और वो चिंगारी भी जब तक आग के पास में रहती है तब तक चिंगारी रहती है, और दूर हो जाए तो बुझ जाती है, वो फिर काली काली हो जाती है। अथवा तो पूरी जल जाएगी तो राख के रूप में आ जाएगी। नहीं तो वैसे जो चिंगारियां उठ रही हैं अग्नि के समीप है तो लाल लाल रहेंगी। तो उपकारक हुआ अग्नि और उपकार्य हुआ चिंगारी। तो इन्होंने दो उदाहरण दिए, और इन दोनों उदाहरणों को देख के क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो उपकार्य उपकारक भाव है ये संबद्धों के अंदर ही होता है, संबद्ध होने चाहिए। और दो अलग अलग चीजें हैं, भिन्न भिन्न हैं। आगे देखिए, ततश्च जीवेश्वरयो अपि उपकार्य उपकारक भाव अभ्युपगमात। जीव और ईश्वर का भी उपकार्य उपकारक भाव स्वीकार करने से किम स्वामी भृत्यवत संबंध, क्या इन दोनों के बीच में स्वामी और नौकर की जैसा संबंध है उपकार्य उपकारक भाव की दृष्टि से? आहुस्वित अथवा अग्नि विस्फुल्लिंगवद इति अस्याम विचिकित्सायाम अनियमो वा प्राप्नोति। तो स्वामी और भृत्य की तरह है अथवा अग्नि और चिंगारी की तरह से। जब ये दो उदाहरण आ गए तो इसमें विचिकित्सा है, संशय हो गया, ऐसा है या ऐसा है। तो ऐसे में अनियमो वा प्राप्नोति, इसमें कोई नियम ही नहीं रहा, इस तरह से हो या इस तरह से। उपकार्य उपकारक तो दोनों उदाहरणों में, और दोनों में अंतर है, दोनों उदाहरणों में अंतर है। यद्यपि दो पृथक पृथक हैं, उपकार्य उपकारक भाव है, लेकिन अंतर क्या है? चिंगारी अग्नि से ही निकली है, एक तरह से कहो तो अग्नि का ही अंश है। और स्वामी सेवक में तो ऐसा है नहीं, दोनों की पृथक पृथक स्वतंत्र सत्ता है। तो इन दोनों में से कौन सा उदाहरण लें आत्मा और परमात्मा के बीच में? ये संशय पैदा हो रहा है। अथवा एक ये विकल्प रख करके शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अच्छा अथवा ऐसे सोचो, क्या स्वामी भृत्य प्रकारेषु एव, यही उदाहरण लेंगे स्वामी और भृत्य का, यानी अग्नि और विस्फुलिंग का नहीं लेंगे, स्वामी और भृत्य का उदाहरण ले लेंगे हम। और उसमें एव ईशित्री ईशितव्य भाव से प्रसिद्धत्वात्, ईशित्री मतलब स्वामित्व, और ईशितव्य यानी तो जो शासित हो रहा है, शासक और शासित, इस रूप में आपस में संबंध है। प्रसिद्धत्वात्, ये प्रसिद्ध होने से तद विध एवं संबंध इति प्राप्त होती है, उसी तरह का संबंध प्राप्त हो रहा है ईश्वर और आत्मा के बीच में। अभी तक कोई एकत्व की बात नहीं है, भिन्नता की बात है, क्योंकि उपकार्य उपकारक भाव दोनों का है, ये पीछे आ चुका और ये इनको भी स्वीकार्य है वो। तो उपकार्य उपकारक भाव होते हुए तो कैसा संबंध है, यहां तक हो गया। आगे कहते हैं अतो ब्रवीति अंश, इस कारण से यहां पर इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं अंश, सूत्र का जो भाग है, अंशो नाना व्यपदेशात, ये तो पिछली अभी तक पृष्ठभूमि बताई, बोले अतो ब्रवीति अंश, इसलिए सूत्रकार यहां पर कहते हैं अंश है। ये इनका आपस में क्या संबंध है? बोले अंश है इसका। अब आगे कहते हैं जीव ईश्वर से अंशो भवितुमर्हति, जीव ईश्वर का अंश हो सकता है, अंश कैसे? यथा अग्नेर विस्फुल्लिंग, जैसे अग्नि की चिंगारी, क्योंकि स्वामी और सेवक में तो वो अंश वाली बात उस तरह से तो घटेगी नहीं, तो अग्नि और विस्फुल्लिंग की तरह। अब आगे कहते हैं अंश इव अंश, इस अंश शब्द को, सूत्र में जो अंश है उसको इन्होंने खोल दिया है अंश इव अंश। भाई यहां अंश का ये मतलब नहीं है कि
वास्तविक अंश है, अंश के समान है। क्योंकि जैसे ही अग्नि और चिनगारी वाला उदाहरण लाएंगे और अग्नि का अंश चिनगारी है, तो यहां तो पृथकत्व की बात आ जाएगी और वो सावयव चीजें हैं, उसके टुकड़े हो रहे हैं। तो क्या परमात्मा से ऐसे जीवात्माएं टुकड़े होकर के अलग हो गई हैं? ये दोष आ रहा था दृष्टांत में। तो इसलिए अंश का उदाहरण अग्नि और स्फुलिंग लेते हुए भी उन्होंने कहा अंश के समान अंश है, वास्तव में अंश नहीं है, अंश एवं अंश है, जिसका उदाहरण यहां दिया था शंकर ब्रह्ममुनि जी ने। आगे देखिए, जीव ईश्वर से अंशो भवितो मर्रति। हाँ, अंश इव अंश हो गया। इसके आगे है, क्यों अंश इव अंश है? ये अंश की जगह पे अंश इव अंश क्यों करना पड़ा इनको, मेरे को? शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं, न ही निरवयवस्य मुख्यो अंश संभवती। क्योंकि जो निरवयव है, अभी निरवयव कौन? ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, वो निरवयव है, उसका मुख्य अंश तो हो ही नहीं सकता। अग्नि में संभव है, और उदाहरण कोई ना कोई तो ऐसा ही देना होगा जो सावयव का होगा। निरवयव का उदाहरण कहां से लाएंगे? सीधे सीधे समझाने के लिए सावयव का उदाहरण दिया, तो बोले ये उसकी तरह है। परमात्मा तो निरवयव है, इसलिए उसका मुख्य अंश हो ही नहीं सकता। अब मुख्य अंश नहीं हो सकता तो बोले अंश इव अंश, अंश के समान है, उस जैसा है। ठीक है, जो उससे थोड़ा कम होता है, उतना पूरा पूरा नहीं घटता, बोले हाँ उस जैसा है। आगे, कस्मात पुनर्निरवयवत्वात् स एव न भवति। बोले जब आपने निरवयव कहा तो वही क्यों नहीं हो जाता है? उसको यूं क्यों नहीं कह देते ये ब्रह्म है? दो तरह से समस्याएं आ रही थी। यदि अंश मानते हैं तो निरवयव का अंश हो नहीं सकता है। तो शंकराचार्य जी बात रख रहे हैं कि अच्छा, यदि निरवयव है तो इसको जीव को ब्रह्म ही क्यों नहीं कह देते हो? वो वही क्यों नहीं हो जाता है? आप अंश क्यों कह रहे हो उसको? अंश कहने की क्या जरूरत है? अंश कह रहे हो तो आपको सावयव मानना पड़ेगा, पर कह रहे हो नहीं जी निरवयव है, इसलिए हम उस तरह से तो अंश मान नहीं सकते, अंश ही अंश है। तो जब ऐसा है तो वही मान लो ना, वही मान लो, अंश कहने की भी जरूरत नहीं है। तो कस्मात पुनः निरवयवत्वात् स एव भवति। बोले ऐसा क्यों नहीं कह देते आप? कि वही है, अर्थात वही है, ये भी इनको भी स्वीकार नहीं है। अभी वही है ये नहीं कह रहे, वही है का निषेध कर रहे हैं। तो कस्मात पुनर्निर्वयवात् स एव भवति, तो उत्तर दिया नाना व्यपदेशात्। ये सूत्र का अंश है, सूत्र का भाग है। सूत्र में अंश है था, उसको खोल दिया। अब अंश क्यों कहना पड़ रहा है इनको? तो बोले नाना व्यपदेशात्, भिन्न भिन्न का कथन शास्त्रों में मिलता है। जीव और ब्रह्म, जीव और ईश्वर की भिन्नता का कथन शास्त्रों में मिल रहा है, इसलिए भिन्न कहना पड़ रहा है हमारे को। वही नहीं कह सकते। ये वही है, इसका निषेध कर रहे हैं, ध्यान देना यहां पर। ये वही है, इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भिन्न तो मान ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कथन मिल रहा है हमारे को, नाना व्यपदेशात्। वो नाना व्यपदेश कहां मिल रहा है कि दोनों अलग अलग हैं? तो उसके लिए उन्होंने छांदोग्य और अन्य उपनिषदों के वचन दिए। सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य है, वह यानी वह परमात्मा खोजा जाने योग्य है, वो जाना जाने योग्य है, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, जानने की इच्छा करनी चाहिए। जब ये वाक्य आया तो इसमें दो अलग अलग प्रतीत हो गए। एक वो व्यक्ति जो करता है अन्वेषण का, अन्वेषण करना है उसको। एक वो व्यक्ति जिसको जिज्ञासा करनी है, यानी ये दोनों जीव के लिए आया। और एक अन्वेषण जिसका किया जाएगा, जिसकी जिज्ञासा की जाएगी, वो इस जीव से अलग है, दूसरा। दो हो गए। ये दो काम है। इसको कैसे पता लगा? श्रुति से पता लगा। ये श्रुति है, श्रुति नहीं है, साक्षात कथन नहीं है ये कि ये दो हैं, लेकिन हमें पता लग रहा है कि दो हैं। इससे, इस वाक्य रचना से पता लग रहा है। सीधे सीधे होता है कि एक आत्मा है और एक जीव है, अलग अलग है, सीधे सीधे कथन होता है, तो ये हम वो मीमांसा की दृष्टि से देखेंगे, अर्थ संग्रह की, तो ये तो साक्षात श्रुति होती, साक्षात कथन, अन्य निरपेक्ष। लेकिन ये जो कथन किया गया, इस संकेत से हमें ये पता लगता है, क्योंकि ये लोक में ऐसा देखा जाता है, ये तो अलग अलग में ही ऐसा होता है। तो ये दो हो गए, भेद को नाना का व्यपदेश है। दूसरा, एवं एतम एव विदित्वा मुनिर्भवति, इसको जान करके ही मुनि बनता है। मुनि
मनन करता है जो, कब? जब इसको जान लेता है तो फिर अंतर्मुखी हो जाता है और मनन करने लगता है, नहीं तो बाहर ही अधिक चलता रहता है। तो उसको जान करके ही अंतर्मुखी होता है, मुनि बनता है। ये भी भिन्न हुआ। तो एतमेव विदित्वा, इसको जान करके, तो जिसको जाना जा रहा है वो अलग है और जो मुनि होता है वो अलग है, दोनों अलग अलग है। आगे, यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानम अंतरो गमयति, जो आत्मा में ठहरा रहता हुआ आत्मा को अंदर से नियंत्रित करता है, यमयति। तो आत्मा मतलब तो जीवात्मा है यहां पर, और जो आत्मा के अंदर रहता है वो इस आत्मा से भिन्न है कोई परमात्मा, और वो नियंत्रित भी कर रहा है, वो नियंता है और ये नियंत्रित हो रहा है। ये जो पीछे हम कर्म के संबंध में बात करी थी, परमात्मा अंदर से नियमन कर लेता है, कर सकता है वो अंदर से नियमन। तो यहां भी नाना व्यपदेश हो रहा है, भिन्न भिन्न कथन आ रहा है। इति चैवम जातीय को भेद निर्देशो न असति भेदे युज्यते। तो इस प्रकार का जो ये भेद निर्देश हो रहा है शब्द प्रमाण में, ये असति भेदे न युज्यते, अगर भेद न हो तो ये संगति नहीं होगा। ये जो भेद कथन आ रहा है इसका मतलब है भेद है, भेद नहीं हो और फिर ये कथन आ रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। यही भाव है ना इसका पंक्ति का, ऐसे लेंगे। इति च एवं जातियों को भेद निर्देशो न असति भेदे युज्यते, भेद नहीं हो तो ये संगत नहीं होता है। आगे, ननु चायम नाना व्यपदेश सुतराम स्वामी भृत्य सारूप्य युज्यते इत्यथा। बोले ये जो नाना व्यपदेश है, भिन्नता का उपदेश है, ये ठीक पूरी तरह से स्वामी और भृत्य के सारूप्य में संगत हो जाता है। स्वामी और भृत्य की संगति जो है उपकार्य उपकारक की, वैसा यहां पर संगत हो जाता है। इसलिए कहा, कौन सा? अब सूत्र का जो अगला भाग है, अन्यथा चापी। तो अन्यथा चापी थी, तो न च नाना व्यपदेशादेव केवलात अंशत्व प्रतिपत्ति। बोले इनके भेद के कथन से अंशत्व की प्रतीति हो रही है, ये भिन्न भिन्न है, केवल इसी तरह का उल्लेख नहीं मिलता है शास्त्र में, इसमें कुछ और भी उल्लेख मिलते हैं। भिन्नता वाले भी मिलते हैं तो अभिन्नता वाले भी कथन मिलते हैं शास्त्र के। वो कैसे? तो किम तरही अन्यथा चापी व्यपदेशो भवती अनानत्वस्य प्रतिपादका। कुछ भिन्न प्रकार का कथन भी शास्त्र में मिलता है जो कि इनके अनानत्व को बताता है। नानात्व मतलब भिन्न भिन्नपना, और अनानत्व मतलब अभिन्नपने को बताता है। इन्हें ये एक ही है, ये भी वचन मिलते हैं। तथा ही जैसे कि एके शाखिनो, कुछ शाखा वाले ये बोलते क्या? दाश कित्वादि भावम ब्रह्मण आमनंती आथर्वणिका ब्रह्म सूक्ते। अथर्वण, आथर्वणिका इससे संबंधित, अथर्व से संबंधित जो हैं वो अपने ब्रह्म सूक्त में इस बात को कहते हैं कि दाश कित्वादि भाव को वो प्राप्त होता है। कौन? ब्रह्म के, ब्रह्मण ब्रह्म के दाश कित्वादि भाव को बताया गया है कि वो देखो, वो ब्रह्म यानी परमात्मा ही दास कितव आदि बन गया है। अब उसका वचन है जो वहां ब्रह्ममुनि जी ने भी दिया हुआ है, ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्म एव इमे कितवा इत्यादि ना। तो ब्रह्म को ही ब्रह्मदाशा, दाशा और ब्रह्मदासा, और ये कितव भी ब्रह्म है। इन वचनों से एक ही कथन किया गया है, भेद नहीं है। क्योंकि दास, दास और कितव हैं, ये तो जीवात्माओं के भाग हो जाएंगे, शरीर में विद्यमान है, और ब्रह्म साथ में अलग है, तो दोनों को एक ही बताया जा रहा है। तो दाशा कौन होते हैं? दाश कौन होते हैं? तो दाशा यह एते कैवर्ता प्रसिद्धा, जो कैवर्त है, केवर्त है। के मतलब, क मतलब जल, के जले वर्तनते इति कैवर्ता, जो जल में व्यवहार करते हैं, जो मछुआरे जो होते हैं, धीवर होते हैं, उनको कैवर्त बोलते हैं। तो ये जो दाश का मतलब कैवर्त उसमें प्रसिद्ध होगा। जिन जो धीवर होते हैं, नाव आदि चलाते हैं, मल्लाह होते हैं, जल से संबंधित उसमें व्यवहार करते हैं, उनको दाश नाम से कहा जाता होगा उस समय। आगे, ये चामी दासा स्वामीशु आत्मानम उपक्षयंती। और जो दास है, दास शब्द का मतलब क्या होता है? कि जो स्वामी के लिए अपने को क्षीण करते हैं। दसु उपक्षय, अपने को क्षीण करते हैं। किसके लिए? स्वामी के लिए। स्वामी के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते वो।
अपनी उन्नति नहीं कर पाते, उनको अपनी उन्नति का अवसर नहीं रहता है। बस जो कुछ करना है स्वामी के लिए करना है, स्वामी के लिए करना है, उसी में पूरा जीवन गंवा देते हैं या लगा देते हैं, उनको दास कहते हैं। ये चान्य कितवा द्यूत कृतस्ते सर्वे ब्रह्मैव इति। और जो कितव है, कितव मतलब तो जुआरी, जो दूत विद्या को करते हैं, ये सारे के सारे ब्रह्म ही हैं। सर्वे ब्रह्म एव इति, ये सारे के सारे ब्रह्म है। तो यहां एकत्व कथन किया जा रहा है। जो नाना व्यपदेश था उससे भिन्न कथन ये बताया जा रहा है। कुछ शाखी लोग ऐसा कहते हैं, यानी कुछ लोग ऐसा कहते हैं। मुख्य रूप से तो नाना का ही व्यपदेश है, लेकिन कुछ लोग इनको एकत्व को भी कहते हैं। आगे हीन जंतु उदाहरणेन, अब यहां जिन जंतुओं का उदाहरण दिया यानी मनुष्यों का, उन्होंने अपने हिसाब से उस समय इनको हीन यानी नीचे का लिखा हुआ है। जो उदाहरण पीछे दिए गए, यानी जो और अधिक बौद्धिक या और विशेष प्रबंधन आदि के कार्य करते हैं उनको उत्कृष्ट मानते हुए इन कार्य वालों को कि भाई और कुछ नहीं कर सकते ये करते हैं, तो उनको हीन शब्द से यहां प्रयोग किया गया। हीन जंतु उदाहरण है ना, सर्वेशम एवं नाम रूप कृत कार्य करण संघात प्रविष्टानाम जीवानाम ब्रह्मत्वम आह। तो इन सब के उदाहरण से सभी जितने भी नाम रूप से किए गए हैं, नाम रूप हैं, जो भी चीजें हैं, सब चीजें, और कार्य कारण के संघात से, और उसमें जो प्रविष्ट जीव हैं, यानी जो नाम रूप वाले हमारे सबके शरीर हैं, चाहे मनुष्य के हैं चाहे मनुष्यतर हैं, सब में, और जिनमें कि जीव प्रविष्ट हुआ है, उन सब जीवों का ब्रह्मत्व यहां पर कह दिया गया है। अर्थात दास और कितव को उपलक्षण मान करके सबका ब्रह्मत्व कह दिया गया। ये एकत्व को बोल रहा है। आगे तथा अन्यत्रापि ब्रह्म प्रक्रियायाम एव अयम अर्थः, दूसरी जगह भी ब्रह्म की प्रक्रिया वाला ही ये वचन मिलता है जिसमें कि इनका ब्रह्मत्व बताया जा रहा है। तो वचन इन्होंने दिया है उपनिषद का, श्वेताश्वतर उपनिषद का, तुम स्त्री तुम पुमान असी तुम कुमार उतवा कुमारी। तू ही स्त्री है, तू ही पुरुष है, तू ही कुमार है और तू ही कुमारी है। तुम जीर्णो दंडे न वंचसी, और तू ही जीर्ण है, वृद्ध है। और दंडे न वंचसी मतलब दंड से, दंड को धारण करके चलता है, विचरण करता है। अर्थात वृद्ध भी जो है, जो डंडा पकड़ के चल रहा है, वो भी तू ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म को कह रहे हैं। तुम जातो भवसी विश्वतोमुख, तू ही उत्पन्न होता है और होने के बाद में विश्वतोमुख होता है, सब और तेरा मुख है, सब और जानने वाला है तू। ये जो वचन दिया, ये वचन जो है, इसके ऊपर का भी एक वचन है जो वेद मंत्र से मिलता जुलता है। थोड़ा सा इसको हम समझ सकते हैं। इसी के ऊपर का जो तदेवाग्निस तदादित्यस तदवायुस तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपस प्रजापति, ये मंत्र वेद का है, लेकिन यहां श्वेताश्वतर उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में तद आपस तत् प्रजापति, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तद आपस तत् प्रजापति, यही है ना। स आपस, स की जगह यहां पर तत् है, ये इतना सा भेद है बस। तो यहां पर भी उसी परमात्मा को कहा जा रहा है। तदेव अग्नि, वही अग्नि है। तदादित्य, वही आदित्य है। तदवायु, वही वायु है, वही चंद्रमा है। ये जो कथन है, और उपनिषद में भी जो हम विस्तार से देख करके आए कि सूर्य को भी कह देंगे, वो भी उसमें भी रहने वाला, ये जो सारे कथन है, उसी तरह से कहा जा रहा है कि त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमारा उतवा कुमारी त्वम वृद्धा जीर्ण। तो जैसे इनको भी ब्रह्म कहा जा रहा है, ऐसे इनको भी ब्रह्म कहा जा रहा है। यहां पर ये प्रसंग है इस तरह का। तो इसके आधार पर इन्होंने लिखा कि देखो यहां पर अभेद कथन है, कुछ जगह भेद कथन है और कुछ जगह अभेद कथन भी है। और कह रहे हैं सर्वाणी रूपाणी विचिन्त्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन्यत आस्ते इति। तो सब रूपों को विचार करके धीर लोग जो हैं, सब नामों को करके और फिर कुछ बोलते हैं। आगे न अन्यो अतो अस्ति दृष्टा,
इसको छोड़ करके और कोई दृष्टा नहीं है, उस परमात्मा को छोड़ करके और कोई दृष्टा नहीं है, यानी वही एक दृष्टा है। तो इसका मतलब हुआ जो हम सब जो दृष्टा है वो भी वही है, इस भाव को लेकर के यहां लिखा गया है। इत्यादि श्रुतिभ्यश्च अस्य अर्थस्य सिद्धि, इन श्रुतियों से भी उस अर्थ की सिद्धि होती है। किस अर्थ की? कि इसमें अनानात्व है, अभिन्नता है। तो सूत्र में जो कथन किया गया कि वो अंश है, ये यहां का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, अंश है। और अंश क्यों है? क्योंकि भिन्न भिन्न कथन किया गया। लेकिन कुछ शाखा वाले उन चीजों को, जीवों को और वस्तुओं को ब्रह्म के रूप में भी कथन करते हैं, अभेद के रूप में भी कथन करते हैं। ये एक साथ में कहा भी ऐसा कथन करते हैं। आगे देखिए, इत्यादि श्रुतिभ्यश्च अस्य अर्थस्य सिद्धि। अगली पंक्ति, चैतन्यम च अविशिष्टम जीवे जीवेश्वरयोः, जीव और ईश्वर में चैतन्य अविशिष्ट है। अविशिष्ट है मतलब भिन्न भिन्न नहीं है, समान है। अब जीव और ब्रह्म की समानता इन्होंने किसमें बताई है? चैतन्य की समानता बताई है, चेतनता। चेतनता का क्या मतलब होता है? ज्ञान, चिति संज्ञान है, संज्ञान होता है, सम्यक रूप से ज्ञान होता है, बोध होता है, यही तो चेतना का लक्षण है। तो चैतन्य की समानता है। जब उसके समान हो रहा है और उसी का अंश मान रहे हैं तो समानता तो बतानी पड़ेगी। तो क्या है? चैतन्यम च अविशिष्टम जीवेश्वरयोः। और उदाहरण दिया क्या? यथा अग्नि विस्फुलिंगयोः औष्ण्यम, जैसे अग्नि और चिनगारी की उष्णता समान है। चिनगारी और अग्नि की उष्णता समान है ना? समान नहीं है। तो अगर पहले वाला वचन लें, चैतन्यम च अविशिष्टम जीवेश्वर, जीव और ईश्वर का चैतन्य अविशिष्ट है, समान है, तो इसका अगर कोई ये अर्थ ले ले कि बिल्कुल ही समान है, बिल्कुल ही समान है, वो नहीं घटेगा। क्योंकि ये उदाहरण क्या दे रहे हैं? अग्नि और चिनगारी का। अब अग्नि और चिनगारी की उष्णता में भिन्नता हमें पता है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि समानता है। तो समानता क्या मतलब? उष्णता की समानता है, लेकिन उष्णता एक की कम है, एक की अधिक है, ये तो भेद रहेगा ही फिर भी। तो जीव और ईश्वर की सदृशता जो बताई जा रही है वो किसके कारण से? चैतन्य के कारण से। ये दोनों तत्व चेतन है, दोनों तत्व चेतन है, लेकिन उदाहरण से साथ में ये भी पता लगता है कि एक की चेतनता अधिक है और एक की कम है। और अग्नि और स्फुल्लिंग के उदाहरण से हम ये देखें कि अग्नि से ही वो निकल करके अलग हुआ है, ये शंकराचार्य जी का तात्पर्य नहीं है। पिछली पंक्तियों से ये स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने जो स्वामी और भृत्य का दृष्टांत दिया और अग्नि और विस्फुलिंग का, उसको हटा के फिर स्वामी और भृत्य का दिया, और साथ में ये भी कह दिया कि निरवयव होने से, और अग्नि और स्फुलिंग में तो फिर सावयवता आ जाएगी, वो कह नहीं सकते वहां पर उस तरह से, पर फिर भी समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। तो दोनों की चेतनता की समानता है, जैसे अग्नि और चिनगारी की। अतो भेदा भेद अवगमाभ्याम अंशत्व अवगम। तो शास्त्रों में भेद भी कथन है, अभेद भी कथन है, दोनों का कथन मिलने से अंशत्व का अवगम होता है, स्वीकार्य होता है, यानी अंशत्व है, जीव का ब्रह्म से अंशत्व है। जो सूत्रकार ने कहा अंशो नाना व्यपदेशात, अंश है। अंशत्व क्यों है? क्योंकि पृथक पृथक भी कहा गया है और अभेद भी कहा गया है, कुछ लोग अभेद भी कहते। तो जीव और ब्रह्म का अंशत्व नाना व्यपदेश से सिद्ध होता है या अभेद कथन से सिद्ध होता है? जीव का अंशत्व नाना व्यपदेश से सिद्ध होता है या तो समान जो दाशकितवादी का जो तुम स्त्री त्वम पुमान, इससे सिद्ध होता है? नाना व्यपदेश है ना। इन्होंने अंत में क्या लिखा? अतो भेद अभेदाभ्याम अभेद, अतो भेद अभेद अवगमाभ्याम, भेद और अभेद का अवगम होने से, स्वीकार होने से अंशत्व अवगम, अंशत्व का स्वीकार हो रहा है। तो अब ये विचारणीय है कि ये जो अंशत्व का ज्ञान हो रहा है,
ये भेद और अभेद दोनों कथनों से हो रहा है या किसी एक से हो रहा है? अंशत्व का जो कथन आ रहा है वो भेद अभेद, भेद कथन से आया या अभेद कथन से आया? नहीं, भेद कथन से अंशत्व आ रहा है, भेद कथन से अंशत्व आ रहा है, अलग आ रहा है। और अभेद कथन से अंशत्व कैसे आ रहा है? अभेद अभेद कथन से अंशत्व नहीं आ रहा है। अभेद कथन से अंशत्व आ रहा है क्या? कैसे आ रहा है? नहीं, नहीं, अग्नि और विश्वलिंग को वचन से नहीं लेना है अपने को। अपने को वचन क्या? शास्त्र के वचन है। शास्त्र के वचन में क्या कहा? त्वम स्त्री त्वम पुमान, यदाश के तव के संबंध में जो कहा गया, ये वचन लेने हैं। ये हैं अभेद कथन वाले। इन अभेद कथन से अंशत्व आता है क्या? अंशत्व आता है क्या? अंशत्व तो तब आएगा जब अलग अलग कथन होगा, और वैसे अंश हो नहीं सकता। अंश व अंश कह रहे हैं। तो ये जो सूत्र है इसमें प्रतिज्ञा क्या है? क्या सिद्ध किया जा रहा है? हेतु भी दिए गए हैं और प्रतिज्ञा भी की गई है। प्रतिज्ञा क्या है? अंश है, जीव परमात्मा का अंश है, ये प्रतिज्ञा की गई है। और हेतु क्या दिया? नाना व्यपदेशात, ये हेतु है। और आगे जो कहा अन्यथा चापी दाश कित्वादित्वम अधीयते एके, यहां पर हेतु दिया गया है क्या? ये कोई हेतु तो नहीं दिया गया ना। अंशत्व सिद्ध करने के लिए सूत्रकार ने क्या हेतु दिया? नाना व्यपदेशात, बस। अब साथ में अतिरिक्त कहा जा रहा है कि भाई अन्यथा चापी, दूसरा भी कुछ लोग ऐसा पढ़ते हैं। तो ये जो बाद वाली बात है, एकत्व का जो कथन आ रहा है, त्वम स्त्री त्वम उपमान आदि, उससे अंशत्व को सीधा नहीं कर रहे हैं सिद्ध। अंशत्व को तो नाना व्यपदेश से सिद्ध कराया इन्होंने, हेतु तो वहीं पर ही है। अब ठीक है, ऐसे वचन भी मिलते हैं, लेकिन क्या ये जो ऐसे वचन मिलते हैं इसके माध्यम से सूत्रकार अंशत्व को पुष्ट करना चाह रहा है या अंशत्व को खंडित करना चाह रहा है? अथवा संशय में ला करके छोड़ रहा है कि कह भी रहा है कि अंश है, नाना व्यपदेश से अंश भी सिद्ध हो, लेकिन दूसरे ऐसे भी कहते हैं। तो इससे अंशत्व पुष्ट होगा या खंडित होगा? क्या कहना चाह रहे हैं? और प्रवृत्ति क्या होगी? वो पुष्टि के लिए देंगे या खंडन के लिए देंगे? जिस अंशत्व को उन्होंने अंश को सिद्ध किया है, अप्रमित सिद्ध कह दिया। दूसरे ऐसा भी कहते हैं, दूसरे ऐसा भी कहते हैं, वहां की संगति लगेगी। और अंश का मतलब निरवयव होने से साक्षात अंश तो हो नहीं सकता, ये भी हमारे को सिद्ध है अन्य शास्त्रों से। तो वो अंश इव अंश तो लगेगा ही, अंश इव अंश तो हमें लगाना ही पड़ेगा, जैसा शंकराचार्य जी ने किया है। लेकिन अब वो अंशत्व कैसा है? अंश इव अंश, ये भिन्न व्याख्या है कि वही होते हुए भी उसका एक अलग भाग है, यानी ब्रह्म होते हुए ही वही है जीव भी। और एक है कि ब्रह्म से भिन्न होते हुए ब्रह्म के एक देश में है। पहली व्याख्या में क्या होगा? ब्रह्म होते हुए ही ब्रह्म के एक देश को उसका अंश कहा जा रहा है। जो ब्रह्म है उसी के एक देश को उसका अंश कहा जा रहा है। दूसरी व्याख्या में ब्रह्म से भिन्न एक स्वतंत्र सत्ता है, वो एक देशी है, और चूंकि वो परमात्मा के एक देश में है इसलिए उसको परमात्मा का अंश कहा जा रहा है। ये दो दृष्टियां हैं। ठीक है, तो ये शंकराचार्य जी का हमने देख लिया। अब उदाहरण को हम पूरा पूरा तो घटा नहीं सकते, घट ही नहीं सकता। ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया कि जहां पर बिल्कुल वही हो। हालांकि दूसरे उदाहरण दिए जाते हैं, आकाश का घटाकाश मठाकाश आदि के, ये सब उदाहरण दिए जाते हैं कि एक होते हुए भी उपाधि भेद से अलग अलग है। घटाकाश का उदाहरण है ना भाई, आकाश तो सब जगह है, एक ही जैसा है, लेकिन घड़ा है, घड़ा बना हुआ है, और घड़े के अंदर जो आकाश है, अब वही आकाश होते हुए भी उसको उस आकाश से अलग घटाकाश कह दिया गया। और मठ मतलब कमरा या भवन, उसके अंदर के भाग को मठाकाश कह दिया गया। मठ का आकाश मठाकाश है तो एक ही, उपाधि भेद से। तो ये जो घड़ा है ये उपाधि हो गई, मकान है मठ है ये उपाधि हो गई, और उसके भेद से निरवयव को भी, एक को भी भेद के रूप में कथन कर दिया गया। ऐसे ही ब्रह्म सब जगह विद्यमान है निरवयव,
और घट और मठ की जगह पे हमारे ये शरीर, अंतःकरण और ये चीजें आ गई, और इनके कारण से वो एक अलग हो गया, इसलिए उसको अलग कह दिया गया। ना ये कहते नहीं है, ये वो जो भी होगा अब उसके अंदर जितना है, इनका ये कहना है कि जैसे घटाकाश होता है तो बड़ा घड़ा है तो बड़ा आकाश घटे घड़े के अंदर, और छोटा घड़ा है तो छोटा आकाश, ऐसे ही मठ छोटा कमरा है तो छोटा, बड़ा कमरा है तो बड़ा। तो बोले इससे तो फिर उनके मत में जीव का आकार क्या होना चाहिए, जितना शरीर है उतना, क्योंकि यही तो घट है, और उसके अंदर जितना है उतना उसके हिसाब से होना चाहिए। ये तो आक्षेप आएगा ऐसा, अगर ऐसा मानते हो तो ये मानना पड़ेगा आपको। अब उसको अणु नहीं कह सकते, एक देशी उस तरह से नहीं कह सकते, वो वचन हम पीछे देख करके आए, एक और असंगति है इस तरह से। तो और विचार कीजिएगा आप, जैसा भी है, ठीक है। हाँ, ये जो नाना व्यपदेशात में इन्होंने एक उदाहरण दिए हैं उपनिषद का, या आत्मनि तिष्ठन् आत्मानम् अंतरो यमयति, इसी से तो पूरी तरह से यही पुष्ट हो रहा है कि आत्मा के अंदर रहते हुए आत्मा का नियंत्रण कर रहा है। तो परमात्मा भिन्न हुआ और आत्मा भिन्न हुआ, इसलिए वो जीवात्मा के अंदर रहते हुए जीवात्मा का नियंत्रण, वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। और वहां अब ये नहीं कह सकते, अगर परमात्मा निरवयव रूप से सब जगह विद्यमान है और उसके एक देश को ही अंश के रूप में जीव कहा जा रहा है, तो उसके अंदर फिर दूसरा ब्रह्म है, ये नहीं कथन बन सकता। यदि ब्रह्म ही सब जगह है और उसका एक देश ही जीव कहा जा रहा है, नया तत्व नहीं है, तो अब वहां ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर भी ब्रह्म है, इस आत्मा के अंदर भी है जो उसका नियमन कर रहा है, ये कथन बन ही नहीं सकता है वहां पर। तो इसलिए, और इन्होंने नाना व्यपदेश का खंडन नहीं किया है, शंकराचार्य जी ने भी नाना व्यपदेश को स्वीकार किया है, पर साथ में अंश एवं अंश के रूप में कह दिया, भाई ऐसा माना गया है। तो इन सब वचनों से, और जैसा कि वेदांत दर्शन में हम पढ़ रहे हैं, ब्रह्ममुनि जी ने व्याख्या की है, और भी जो प्रमाण उपस्थित होते हैं, तो अभी इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि जीव बिल्कुल अलग सत्ता है, ब्रह्म बिल्कुल अलग सत्ता है, और जीव उस ब्रह्म के एक देश में रहता है, इसलिए उसको अंश कह दिया गया है। वही है ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि नाना का व्यपदेश स्पष्ट हमारे को मिलता है। और कुछ लोग जो कहते हैं तदेवाग्निस तदादित्यस यत्वम स्थित्वम पुमान, ये गौण कथन है, उसी के द्वारा बनाए गए हैं, उसी के स्वरूप जैसे लगते हैं, उसी की प्रेरणा से हैं। तो जैसे तू ही है, ये तेरी रचना मतलब तू ही है, उसी ने ये रचना की, तो जैसे हम तो इसी में तेरे को देख रहे हैं, तेरे कर्तृत्व को देख करके, रचना को देख करके तेरे को यहीं पर ही हम मान रहे हैं। उस तरह की स्थितियों में सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम